हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो। आप कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, तो आज हमारे पॉलिनॉमियल्स का 5वां लेक्चर है। एक्सरसाइज 2.2 का डिस्कशन, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे अपन A to Z। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। क्लियर? 2.2 सॉल्व करने से पहले एक बार मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने इसके पहले पढ़ लिए हैं उनको मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। एंड देयर आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे 2.2 का सॉल्यूशन सर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से। पेन और कॉपी एनसीईआरटी वगैरह लेके बैठे अपने साथ में, बीच में आपको उठना नहीं है, एक साथ में आपको इसे कंप्लीट करने हैं। और इसके पीडीएफ नोट आपको ग्रुप से डाउनलोड कर लेने हैं अगर आपको नोट्स आपने ना बनाए हो तो, है ना। बट आई विल सजेस्ट, जैसे मैंने हमेशा कहा है, आपको नोट्स खुद ही बनाने चाहिए। चलो सर, तो पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिखा दो सर। देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है बाबू वो माइनस बी अपॉन में ए होता है। हम इसे सम ऑफ जीरोस कहते हैं, ठीक है। और एक ध्यान रखना कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपका सी डिवाइड बाई ए होता है और हम इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला हमने देखा था कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला पॉलिनोमियल बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका लिए होता है? पॉलिनोमियल बनाने के लिए। क्लियर? एंड इसी चीज़ को ढंग से अगर थोड़ा शॉर्ट करके लिखूँ मैं, तो ये सम ऑफ जीरोज है। तो अगर इसको मैं कैपिटल एस से डिनोट कर दूँ तो इसके पीछे एक्स लगाना है, और इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैपिटल पी से डिनोट कर दो ना, तो ये याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। टी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। फिर ये चीज़ें डन। तो ये आपके लिए पता होना ज़रूरी था। अब देखो, इसके अंदर जो है हम टोटल 2 टाइप की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, मैं दोनों बता देता हूँ आपको। 2 टाइप हमें पढ़ने हैं सिर्फ। पहला, आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है, आपको जीरोस निकालने हैं, समझे जाए, ये टाइप 1 है। और दूसरे में आपको जीरोस दिए रहेंगे, पॉलिनोमियल निकालने हैं। 2 क्वेश्चन करने हमें, ध्यान रखना, पॉलिनोमियल से जीरोस और जीरोस से पॉलिनोमियल, ठीक है। हम पहला टाइप 1 वाले क्वेश्चन करने वाले, जिसके अंदर हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दिख रहा है ये पॉलिनोमियल अपने पास, इसके जीरोस हमें निकालना। डन। सो लेट्स बिगिन, आइए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो, सॉल्व करने का तरीका क्या करना है आपको, पहले वाले को सेम टू सेम छापना है, लास्ट वाले को सेम टू सेम छापना है, बीच वाले के लिए 2 गैप छोड़ने हैं। मान लो कि ये P और Q है, ठीक है। क्या है? P और Q। तो आपको तोड़ना है इसे। अब कैसे तोड़ना है जरा वो देखो। इसको तोड़ने के लिए आपको 2 पार्ट में ऐसे सोचना है, ऐसे कौन से 2 नंबर इनको जोड़ने पे आंसर, तोड़ना किसको है? बीच वाले को। बीच में नंबर कौन सा है? बीच वाला नंबर है आपका -2। ध्यान रहे, एक्स नहीं आएगा, सिर्फ -2 की बात कर रहा हूँ। अब एक काम करो, आप एक्स को भी काउंट करके चलो फिर ना, सोचने के लिए आपको ये भी हेल्प कर ही देगा। देखो, वैसे तो एक्स आता है, लेकिन जब आपको ब्रेक करना है तो ब्रेक करते टाइम आप एक्स के बिना ब्रेक करो, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। आप सिर्फ नंबर के बारे में सोचो, -2, है ना। क्लियर? तो -2 को तोड़ना है। -2 को तोड़ना है, इसका मतलब ये है कि वापस जोड़ने पे भी तो -2 आना चाहिए, सही बात है। और -2 आने वाला तो बहुत से नंबर हो जाएंगे। 2 में से 4 घटाओ, है ना, 3 में से 5 घटा दो, 6 में से आप जो 4 घटा दो, है ना, 4 घटाओगे, नहीं 4 में से 6 घटा दोगे, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, ठीक है। ध्यान रखना, है ना, P + Q, ऐसे बहुत से इन्फिनिट नंबर हैं। 1 में से तुम 3 घटाओ दो, -2 आ जाएगा। 8 में से 10 घटाओ, आ तो रहे। ऐसे कौन सा नंबर हम सेलेक्ट करेंगे? हमारे पास तो बहुत से ऑप्शन है, इन्फिनिट ऑप्शन, अनंत आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को, ठीक है, आगे एक और कंडीशन है जिसको प्रिसाइज करेंगे, ठीक है। अगला कंडीशन ये है कि उन दोनों नंबर्स को भैया जी मल्टीप्लाई करने पे पहला नंबर जो कि 1 है और आखिरी नंबर जो कि -8 है, तो 1 × -8 कितना आ रहा है? -8। मतलब इनको पहले वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने पे -8 आ रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए। 2 कंडीशन, पहला जोड़ने पे वापस -2 आए, और मल्टीप्लाई करने पे पहला वाला इंटू लास्ट वाले के इक्वल आना चाहिए, यानी 1 × -8 आना चाहिए। अब 2 नंबर का फासला हो और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, ऐसे कौन सा नंबर है? 4 और 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे इसको, कैसे? 2 टर्म्स में, -4x और +2x। अब इनका जब आप बंटवारा करेंगे सर, जब बंटवारा करोगे तो ये दोनों देखो अलग और ये दोनों देखो अलग आ जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ से अगेन सॉल्व करो, x ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा? x - 4, और +2 ले लो कॉमन तो हो जाएगा x - 4 = 0, क्योंकि आप निकाल रहे हैं जीरोस। सो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x - 4, तो x - 4 को हमने ले लिया कॉमन,
और यहाँ पे आ जाएगा x+2, इसको भी ले लिया हमने साइड में कॉमन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या क्या 0। अब यहाँ पे दो बातें सोचने वाली, यहाँ पे आपको क्या करना है, x-4 इज इक्वल टू 0 करना है, यहाँ पे आपको x+2 इज इक्वल टू 0 करना है। x की वैल्यू -4 को वहाँ फेंक दो, आ जाएगा 4, और ये x इज इक्वल टू -2। अब ध्यान समझना, इसके दो आंसर आए, इनमें से एक आंसर को हम अल्फ़ा कहेंगे, है ना, और दूसरे वाले को हम कहेंगे बीटा। इसमें एक बहुत काम की चीज़ है, अगर आप समझो तो, ठीक है। यहाँ तक का तो स्टेप बहुत कॉमन है, हमने सॉल्व कर लिया। इसके आगे वाले स्टेप में अगर आप देखो तो मैंने इसको 0 के इक्वल कर दिया है और मैंने इसको भी 0 के इक्वल कर दिया है। अब ये समझने वाली बात है कि हम दोनों को 0 के इक्वल करते क्यों हैं, ठीक है। ध्यान से जरा इस चीज़ को समझना। ब्रैकेट के अंदर दो नंबर लिखे हुए हैं, है ना, और ब्रैकेट के अंदर नंबर्स के लिखने का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कल जाके अगर मैं लिखता हूँ आप पे कि a × b इज इक्वल टू 0 है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। कॉन्क्लूजन, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, क्योंकि 0 × समथिंग ही 0 आता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो a 0 है ना, या तो a 0 है, या फिर b 0 है, या फिर आप कह सकते हो कि a और b दोनों के दोनों 0 हैं। यही तीन केसेस आएंगे ना, इसीलिए हम यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग इज इक्वल टू 0 करते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें? चलो, सो नेक्स्ट क्या है अपने पास, इन चीज़ों को आप समझ गए। अब आगे क्या बोला, वेरीफाई भी करना है, हमने फाइंड द जीरोस निकाल दिया। आगे क्या बोला, वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करो, ठीक है। रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे होगा सर, इस चीज़ को आपको रफ पार्ट में करना है, दिखाना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होगा, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आपने पढ़ा था -b/a, और अल्फ़ा × बीटा आपने पढ़ा था c/a। अब अल्फ़ा कितना है सर 4, प्लस बीटा कितना है -2, और माइनस b कितना है आपका, b यहाँ पे देखो -2 है, तो रख दो यहाँ पे -2, और a कितना है 1। देखो तो 4 - 2 +2 अपॉन में 1, 4 - 2 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे देखो अल्फ़ा × बीटा वाले पार्ट में 4 × -2 इज इक्वल टू सी कितना है -8, देख रहे हो ये c -8 अपॉन में a कितना है यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो -8 अपॉन में 1, तो ये 4 × -8 आ गया, ये भी -8 आ रहा है, ठीक है। तो आगे दोनों इक्वल है ना, हेंस वेरीफाई कर सकते हो आप, वेरीफाइड है। अगला सवाल देखो, ठीक है, 4s² - 4s + 1, इसके अंदर क्या करना है, सेम वही तरीका में, पहले वाले को सेम टू सेम, लास्ट वाले को सेम टू सेम, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि इनको वापस जोड़ने पे -4 ही आए, और इनको मल्टीप्लाई करने पे पहला नंबर इंटू लास्ट नंबर, यानी 4 × 1 = 4 आ जाए, 4 × 1 = 4 आ जाए। अब देखो जोड़ने पे -4, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे +4, क्योंकि 4 भी प्लस में 1 भी प्लस में, मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, तभी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आया। बात समझ में आई? तो दो नंबर माइनस में ना, अब मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए। कौन सा नंबर, 2 × 2 = बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपको ब्रेक करना है इनको, है ना, यहाँ पे आप इसे ब्रेक करेंगे -2s और -2s में, डन। नेक्स्ट पार्ट से आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका कर दो बंटवारा, ये हो गया इधर, ये आ जाएंगे इधर। बंटवारे के बाद सॉल्यूशन जब करोगे आप, तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन मुझे दिख रहा है 2, है ना, 2 × 2 = ना 2 ले लो, और क्या s भी दिख रहा है दोनों में, तो s भी बाहर ले लो। तो क्या हो जाएगा, ये 25 नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो गया तुम्हारा s, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2s - 1, 2s - 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कॉमन लोगे, ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2s - 1। अब देखो 2s - 1 दोनों में आ गया, सो 2s - 1 को हम यहाँ पे एक बार लिख देंगे, और फिर ब्रैकेट के बाद क्या बच रहा है, 2s - 1 ही बच रहा है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर आएगा वो भी कितना हो जाएगा, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, सब में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से 2s - 1 इज इक्वल टू 0, सो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2, ये इसके आंसर आ जाएंगे। और दूसरे वाले को भी आप करोगे तो आपको अगेन वही मिलने वाला है, s इज इक्वल टू 1/2। इसके दो आंसर आ गए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपको फिर से क्या करना होगा,
एक बार आपको करना होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, और दूसरी बार आपको करना होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा भी है 1/2, तो लिखो आप 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है सर, बी की वैल्यू है -4, तो बी की जगह पे हम रख देंगे यहाँ पे -4 अपॉन में ए की जगह क्या है +4, तो ए की जगह रख देंगे यहाँ पे +4। 1/2 प्लस 1/2 जब इनको ऐड करोगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2/2, और माइनस माइनस कितना हो गया 4/4, ये काट दो, ये 1 आ गया, और 4/4 कट के देखो ये भी 1 आ गया, ठीक है, हो गया इक्वल, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जब आप वेरिफिकेशन करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर आपको करना होगा 1/2, अल्फा और बीटा भी आ गया 1/2 इज इक्वल टू सी कितना है, देखो सी आपका है 1 और ए कितना है 4, तो सी बाई ए यानी 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 मल्टीपल देखो 1 1 ज़ा 1 और नीचे 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आ गया, ये भी हो गया आपका वेरीफाई। लास्ट में ना हेंस वेरीफाइड, काम खत्म हो जाएगा आपका। देखो अगला सवाल आओ, अगला सवाल क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग सवाल है और ये NCERT में आपको दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 है 2.2 का, क्वेश्चन 1 का तीसरा, ठीक है, एग्जाम्स में भी ये सवाल पूछा गया है। इसमें कन्फ्यूजिंग क्या है, कन्फ्यूजिंग ये है कि हमने हमेशा से सुना हुआ है कि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, लेकिन ध्यान रखना मिडिल टर्म जो होता है ना, मिडिल टर्म वो x होता है, एंड x वाला टर्म होगा मिडिल टर्म। यहाँ पे जो x वाला टर्म है उसको लास्ट में कर दिया, यहाँ पे मिडिल टर्म पे कांस्टेंट को लेके आ गया, तो इनकी जगह बदल दी गई है, देखो ध्यान से, जगह इनकी बदल दी गई है, ये पार्ट जो है यहाँ होना चाहिए, समझ आ रहा है, ये पार्ट यहाँ होगा और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ होगा, इनकी जगह इंटरचेंज करनी पड़ेगी अपने को, समझे। तो जब आप इसको इंटरचेंज कर दोगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ जो है कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। इसको करेक्ट फॉर्म में लिख दें, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, करेक्ट फॉर्म आएगा 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, समझे। अब देखो आगे, पहले वाले को लास्ट वाले में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, लिख दिया, ऐसे तोड़ना है कि इनको वापस जोड़ने पे -7 आए और मल्टीप्लाई करने पे पहला नंबर इंटू लास्ट नंबर, यानी 6 इंटू -3, 6 इंटू -3 कितना आ जाएगा -18, -7 -18 जोड़ना है, -7 है जो मल्टीप्लाई करने का -18, 9 और 2, देखो 9 और 2 में 7 आएगा, 7 का फर्क आएगा, और 9 2 ज़ा 18 भी होता है, यानी यहाँ पे मुझे ब्रेक करना है -9x प्लस 2x। अब बंटवारा करो तो बंटवारे में ये दोनों का घर अलग अलग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 ले लो कॉमन, दोनों में से x निकालो तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 3, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख लो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। अगेन इन दोनों में कॉमन आ गया 2x माइनस 3, तो लिख दो 2x माइनस 3, और बाहर क्या बच रहा है 3x प्लस 1, सो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जब आप 0 करोगे तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3/2, और यहाँ पे जब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। एक आपका अल्फा होगा और दूसरा आपका बीटा आ गया। रिलेशनशिप वेरीफाई करते वक्त ध्यान रहे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में ए। अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी कितना आ जाएगा, देखो बी की जगह पर -7 रखना है मुझे, तो बी की जगह पर रख दिया मैंने -7 अपॉन में ए की जगह पर क्या रखना है मुझे 6, ए की जगह पर रख दिया हमने 6। अब देखो एलसीएम लेंगे जब हम इसका तो ये हो जाएगा 3/2 पर, तो साइन चेंज हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू +7/6 आ जाएगा, माइनस माइनस +7, सो 7/6। एलसीएम में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 7/6। अभी देखो 9 माइनस 2 ये भी कितना आ जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6, आगे दोनों सेम हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आप देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन, इस टाइम पे क्या करना है आपको, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू आ रही है आपकी 3/2 और बीटा की वैल्यू आ रही है -1/3, कर दो मल्टीप्लाई। सी कितना है, देखो सी अपना -3 और ए कितना है 6, तो -3 और 6 रख देना c/a की जगह, तो -3 अपॉन में 6। जब काटोगे देखो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बच रहा है -1 और नीचे बच रहा है 2, यहाँ पर देखो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो -1 अपॉन में -1 अपॉन में 2, आगे दोनों सेम, रिलेशनशिप वेरीफाइड। ठीक है, अगला सवाल
4u² प्लस 8u², ये कोई एक ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसके अंदर आपका कांस्टेंट टर्म जो है ना ये 0 हो जाएंगे, ये रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है अपने पास, कैसे करोगे आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, आप डायरेक्टली इसमें से 4u², पहले क्वेश्चन लिख लो 8u, तो 4u को तुम डायरेक्टली कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ u बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। सो या तो 4u की वैल्यू 0 होगी या तो u प्लस 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो यहाँ से हमें मिलेगा u इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें मिल जाएगा u इज इक्वल टू -2। एक आगे आपका अल्फ़ा और दूसरा आगे आपका बीटा। रिलेशनशिप करते हैं वेरीफाई। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना है सर 0 प्लस बीटा कितना है -2 और माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की जगह पे तो है 8, तो रख दो सर b की जगह पे 8 और a की जगह पे कितना है सर 4, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4। ठीक, 0 प्लस -2 कितना आ जाएगा, ये -2 आ गया और देखो 4 1 4 2 भी -2 आ गया, हो गया इक्वल, सेम टू सेम आ गया। अगले वाले में देखो अल्फ़ा इंटू बीटा जो वेरीफाई करोगे तो अल्फ़ा आपको दिया हुआ है 0 और बीटा कितना दिया हुआ है -2 इज इक्वल टू सी कितना है, देखो इसमें सी ए बी सी तो है ही नहीं, तो आप मान लो सी 0 है तो रखो यहाँ पे 0 अपॉन में ए कितना रखोगे 4, 0 देखो 0 इंटू -2 ये भी 0 आ गया और 0/4 जो है ये भी 0 आ गया, हो गया वेरीफाई। LHS RHS दोनों के दोनों इक्वल आ गए। क्लियर सर, आ जाओ अगला सवाल, t² - 15। अब ये सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए है ना जिसके अंदर आपको कांस्टेंट है, बीच वाला टर्म ना देके डायरेक्टली कांस्टेंट दिया जाए b 0, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि इसके जो रूट्स हैं ना, हाँ दोनों के दोनों प्लस माइनस में आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, वैल्यू सेम होगी लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करना है, t² - 15 इज इक्वल टू 0 रख दो। अगले स्टेप में क्या करोगे, जो भी ये नंबर दिया है ना इसके ऊपर रूट लगा दो और इसी का स्क्वायर कर दो। अब देखो ये a² - b² दिख रहा है फॉर्मूला, और a² - b² क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है कि a प्लस b और एक बार क्या आ जाएगा a माइनस b। सो यहाँ से आपको मिलेगा t इज इक्वल टू, अगर ये 0 हुआ तो √15 और यहाँ से आपको मिलेगा t इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से -√15 आ जाएगा पहले वाले में से, ये माइनस आ गया ठीक है, और यहाँ पे +√15 आ जाएगा, डन, -√15 और +√15 डन। अब अगला पार्ट क्या करना है, अगले पार्ट में हमको करना है वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के लिए लिखना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा को -b/a के इक्वल और अल्फ़ा इंटू बीटा को c/a के इक्वल। अब अल्फ़ा कितना है तो √15 माइनस में और बीटा कितना है √15 प्लस में इज इक्वल टू b। देखो इसमें b तो है ही नहीं है ना, तो b की जगह पे क्या रखोगे 0 और a की जगह पे 1, तो देखो ये भी कट के 0 आ गया और ये 0/1 0 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा जब आप करोगे तो -√15 इंटू +√15 इज इक्वल टू c कितना है -15 है, तो c की जगह पर रख देते हैं अपन यहाँ पे -15 और a की जगह पर रख देंगे अपन 1। तो देखो रूट इंटू रूट है ना, सेम नंबर का रूट है ना, √15 तो खाली 15 आ जाएगा और आगे माइनस लगा है और ये -15, देखो आगे दोनों सेम, वेरीफाई डन। आखिरी सवाल 3x² - x - 4। अब इस सवाल को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर तो हालांकि जो तरीका है वो तो है ही, आप ऐसा तो कर ही सकते हो, 3x² - 4 दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x² + 3x - 4x - 4, इन दोनों का बंटवारा होगा इज इक्वल टू 0 लगेगा सब में, ठीक है। 3x को ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा यहाँ पे x + 1 और यहाँ ले लेंगे हम -4 को कॉमन तो क्या बचेगा x + 1। सो यहाँ से x + 1 आ गया बाहर और 3x - 4। इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ जब आप इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू -1 आएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू +4/3 आ जाएगा, दो वैल्यूज। अब रिलेशनशिप जब आपको वेरीफाई करना होगा तो रिलेशनशिप वेरीफाई करते टाइम फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल करना और अल्फ़ा इंटू बीटा को c/a के इक्वल करना है ना। अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू रखते हैं ना, -1 में +4/3 करना
माइनस लगा के बी की वैल्यू कितनी है सर -1, तो बी की जगह रख दो यहाँ पे -1 और ए की जगह क्या रख दो यहाँ पे 3, ठीक है। इनको सॉल्व करो तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है, दोनों इक्वल आएंगे। और अल्फा इंटू बीटा का भी सेम, -1 में मल्टीप्लाई कर देना 4/3, सी की जगह पे देखो दिख रहा है -4 रख दो, और ए की जगह क्या दिख रहा है 3, है ना, तो ये भी रख दो यहाँ पे। अब देखो -1 इंटू 4 -4/3 दोनों सेम आ जाएंगे, कर लेना ही, ठीक है, क्लियर। पहला वाला पार्ट आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके अंदर आप एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक आप ये यूज़ कर सकते हो, लिख लेना ना इन चीज़ों को, काम आएगी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ट्रिक आएगी, काम आएगा, ठीक है। क्या लिखना है आपको, एन ऐसे लिख लें। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² + bx + c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँगा ना, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर if a + b + c = 0, then alpha = 1, beta = c/a। तो दूसरी पॉइंट, if a + c = b, then alpha = -1 and beta = -c/a। ये दोनों ही पॉइंट ध्यान रखना। इनमें से कौन सा पॉइंट यूज़ हुआ है सर यहाँ पे, देखो इनमें से ये वाला पॉइंट यूज़ हुआ है, ये पॉइंट यूज़ हुआ है। देखो कैसे, ए और सी यानी पहला और आखिरी, पहला कितना है 3 और आखिरी कितना है -4, 3 में से -4 किया मैंने तो आंसर कितना आया -1। देखो यहाँ पे -1 दिया है, तो पहला और तीसरे को जोड़ने पे -1 आ रहा है बीच वाले के इक्वल। इसका मतलब कि यहाँ पे ये ट्रिक तो काम करेगी, है ना, जो अपन ने पढ़ा है। तो अगर ये चीज़ काम करेगी तो अपना क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। a + c b, है ना, आप एक काम करो, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x² - x - 4। अब तुम यहाँ पे ज़रा जोड़ के देख लो, जब जोड़ के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, है ना, कि 3 - 4 करने पे इसके इक्वल आ रहा है -1 के। इसका मतलब इसका एक आंसर -1 आएगा, एक आंसर कितना आएगा -1, देख लो, है ना। और दूसरा आंसर क्या आएगा -c/a, -4 है तो माइनस साइन से +4 हो जाएगा, और a/, यानी 3, तो +4/3। देखो दोनों आंसर आ गए, समझ आया। अब मुद्दे की बात है कि ये ट्रिक काम कैसे करती है, ठीक है। तो इनके देखो प्रूफ वगैरह के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत जानकारी देता हूँ ना। पहला ट्रिक है ना, अगर ax² + bx + c के अंदर तुम्हें कोई बता दे ना कि 1 जो है इसके जीरोज़ हैं, 1 क्या है इसका जीरोज़ है, तो आप इसमें 1 रख के देखो, तो ये क्या हो जाएगा, a × 1 का स्क्वायर + b × 1 + c = 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जीरो है ना, 1 इसके जीरोज़ है, तो 1 को इस तरह रखेंगे तो 0 आना चाहिए, 1 इसका 0 है। तो देखो a × 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, b 1 सा b हो जाएगा, + c = 0, और a × 1 भी a हो गया, तो a + b + c = 0 आ गया। कब आया, जब 1 इसका 0 था, 1 इसका 0 था, इसके अंदर 1 रखा तो ये 0 आ गया। अब इसका उल्टा सोचो, अगर 1 रखने पे 1 अगर 0 है तो a + b + c 0 आया, तो इसका उल्टा ये भी तो हो सकता है कि अगर a + b + c 0 आया, इसका मतलब कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई। अगर 1 इसके 0, 1 इसका जीरोज़ है, तो कंडीशन क्या है, a + b + c 0। तो उल्टा सोचेंगे हम कि अगर a + b + c 0 है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1, एक रूट कितना आ गया 1। अब दूसरा तुमने पढ़ा होगा कि अल्फा × बीटा जो है c/a होता है, ठीक है। तो अगर तुमको मालूम पड़ जाए कि इसका एक रूट 1 है, अल्फा 1 है मान लो, तो 1 × बीटा = c/a, और 1 × बीटा क्या आ जाएगा, बीटा, तो बीटा = c/a। देखो इसका एक आंसर आपका 1 आ रहा है और एक आंसर आपका c/a आ रहा है, सेम ऐसे ही, क्लियर, प्रूफ समझ में आ गया। दूसरा काम क्या करना, अगले बार यहाँ पे 1 की जगह -1 रखना। तो जब आप 1 की जगह -1 रखोगे तो ax² + bx + c, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर + b × -1 + c हो जाएगा = 0। अब देखो -1 का स्क्वायर +1 और a × 1 a आ जाएगा, +- -b और +c = 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, a + c = b आ गया। कब आया ये कंडीशन, जब हमने यहाँ पे क्या रखा, -1 रखा हमने इसके अंदर, -1 रखा। अब उल्टा फिर सोचेंगे कि अगर ये 1 रखने पे a + c = b आ रहा है, तो मतलब a + c = b आएगा, तो आंसर -1 हो जाएगा। एंड सेम यही कंसेप्ट कि अगर अल्फा × बीटा आपका c/a होता है, और उसमें से अगर अल्फा -1 हो जाए तो -1 से मल्टीप्लाई होके, है ना, बीटा की वैल्यू जो आपका -c/a आ जाएगा, -c/a आ जाएगा। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काम पे है, याद रखना, भूलना मत है ना कभी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
एक्सरसाइज 2.2 का अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन याद है, ये टाइप 2 इसका मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जीरो दिए होंगे, आपको पॉलिनोमियल बनाना है ना। तो हमें पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस हमने यहाँ देखा था अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर ये फॉर्मूला है तो हमारे पास देखो क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसके अंदर सम ऑफ रूट 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है ना। ये पहला सवाल है। तो देखो क्या करना है, सम ऑफ रूट 1/4 है, वैल्यू पुट कर दो के, पहला वाला सवाल है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 1/4 है, रख देंगे एक्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1, वो भी रख दिया। अब आगे क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4x है ना, और प्लस कितना आ गया 1। अब हमें लेना पड़ेगा एलसीएम है ना, क्योंकि इसमें 4 भाग संभाला कर। तो के टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका 4x² माइनस एक्स प्लस 4 एंड होल डिवाइड बाई 4। और जब भी आपके ऐसा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ जाए तो आपका अगला स्टेप आपका लिखना है, लेट के इज इक्वल टू 4 और के की जगह 4 रख दो। के की जगह जो नंबर आपका नीचे आ रहा है उसी को आप मान लो, के की वैल्यू वही मान लो। यहाँ 4 रख दिया हमने, और ये आपका हो गया 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 एंड होल डिवाइड बाई 4। देखो 4 से 4 कट गया और ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन आपको करके बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 2, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी सेम वही फॉर्मूला होगा, के ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √3 है, रख दो यहाँ पे। तो के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस √3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। अब अगेन क्या मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे ठीक है, हाँ ये सॉल्व करते हैं अपन इसी से कर लो है ना। एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ 3 आ जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 3x का स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 3√3x और प्लस 1 और होल डिवाइड बाई 3। अब अपॉन में 3 आ गया तो क्या करोगे यहाँ पे, लेट के इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा 3 और 3x का स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 3। अब देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, बन गया आपका पॉलिनोमियल। ऐसे ही लास्ट वाला सवाल आपको करना है। लास्ट वाले सवाल के अंदर आपको वैल्यू रखनी होगी। पहले तो फॉर्मूला लगाओ, के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 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 अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन रखना, थर्ड वाला है ना, ये सेकंड था आपका। तो क्या करना है आपको, के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, मतलब 2 इंटू एक्स। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5। अब देखो के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर 0 इंटू एक्स तो 0 आ जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया है ना, और प्लस क्या बचाएगा यहाँ पे √5, तो बन गई आपका पॉलिनोमियल है ना। रेडी, ठीक है, याद रखिए, समझ में आ गई। चलो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। चौथे सवाल में क्या करोगे, चौथे सवाल का भी सेम लॉजिक है सर, आपको अप्लाई करना है सेम फॉर्मूला, एक्स का स्क्वायर माइनस 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 यार बार बार यहाँ पे ना, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 हो जाएगा और बन गया आपका पॉलिनोमियल, रेडी हो गया। इसके अंदर जब आप सॉल्व करोगे तो इसके अंदर भी आप सेम लॉजिक लगाओगे विथ सेम फॉर्मूला, एक्स का स्क्वायर माइनस 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 अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो के की जगह के, एक्स का स्क्वायर माइनस का माइनस, ये आ जाएगा 1/4 एक्स और माइनस प्लस जगह प्लस आ जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा -1/4 और ब्रैकेट क्लोज। के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 4। अब अगला स्टेप याद है, k इज इक्वल टू लेट k इज इक्वल टू 4। अब ये 4 हो जाएगा और बाकी सब आ जाएंगे सेम टू सेम, 4x² माइनस एक्स माइनस 1
डिवाइड बाई 4 और 4 से 4 कट के आंसर आ जाएगा आपका पॉलिनॉमियल। लास्ट वाला क्वेश्चन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, 4,1 है ना, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है सर। इसका आंसर आप खुद से निकालें, सॉल्व करें और मुझे आंसर बताना, क्लियर। तो इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट क्या है, हाँ ठीक है, बस डाउनलोड द लेक्चर्स है ना। तो ये बात है ना, बहुत ध्यान रखें ना, लेक्चर्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। ग्रुप में आपको जो है लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल्स वगैरह, ठीक है। ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर सर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आज खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, पॉलिनोमियल चैप्टर के, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा हमें 1-2 दिन का वक्त लगेगा है ना, नेक्स्ट लेक्चर भी आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। मेक श्योर करना कि वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे, ट्रिक्स आप कह सकते हो, जो उसके अंदर आप नए सीखने वाले हैं, जो पॉलिनोमियल चैप्टर के दौरान हमने नहीं सीखे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ट्रिक है वो, क्लियर। चलिए, तो आज के लेक्चर में आप सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं। टिल दैट आप जो है पढ़ाई करते रहें एंड अच्छे से और एंजॉय करो, वेकेशन चल रहा है फिलहाल तो, ठीक है। चलो मिलता है अपन, बाय।